राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने 124 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी बीच खबर है कि जयपुर की 3 सीटों पर बीजेपी आला कमान की पैनी नजर है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जयपुर की 3 सीटें इतनी खास क्यों हैं, उन तीनों सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है। जयपुर की तीनों सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने अपने बड़े और कद्दावर चेहरों को मैदान में उतार दिया है। तो जयपुर की ये 3 सीट विशेष क्यों हैं? दरअसल जयपुर की 3 सीट विशेष इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने अपने कद्दावर चेहरों को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय स्तर के 2 नेता हैं और एक प्रदेश का सबसे बड़ा पदाधिकारी इन सीटों से चुनाव मैदान में है। इनको बचाने और जिताने के लिए भाजपा आला कमान ने चुनावी प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। बड़े चेहरों के मैदान में आते ही ये तीनों सीट महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। केंद्रीय स्तर से इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सांगानेर विधानसभा सीट की। ये भाजपा की पारंपरिक सीट कही जाती है। इस सीट पर निरंतर भाजपा का कब्जा बना हुआ है। भाजपा के ही विधायक अशोक लाहौटी के टिकट को काटकर इस सीट पर नया चेहरा मैदान में उतारा गया। क्योंकि लाहौटी वर्तमान विधायक थे, इसलिए इस सीट पर उनके बदले किसी कद्दावर चेहरे की जरूरत थी और इसलिए पार्टी ने भजन लाल शर्मा, जो कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और 3 अध्यक्षों के साथ महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, उनको चुना गया। पार्टी जब भी अपने अध्यक्ष या महामंत्री को चुनाव में उतारती है तो सीट सुरक्षित रहे, इसका ध्यान जरूर रखा जाता है। सांगानेर एक सुरक्षित सीट है और अशोक लाहौटी का टिकट काटना था, इसलिए भजन लाल का नाम चुना गया। लाहौटी के संघ के साथ बिगड़े हुए संबंध के चलते उनका टिकट काट दिया गया। भजन लाल का नाम आते ही अशोक लाहौटी के समर्थक विरोध करने लगे, जिसको साधने के प्रयास पार्टी स्तर पर किए गए, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से पार्टी आला कमान ने इस सीट को अपने हाथ में लेते हुए एक नई योजना पर काम करना शुरू करते हुए पूरा चुनाव प्रबंधन ही अपने हाथ में ले लिया। अब पार्टी केंद्रीय स्तर पर इस सीट की मॉनिटरिंग कर रही है। अब आइए जयपुर की दूसरी अहम सीट विद्याधर नगर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा की एक और पारंपरिक सीट है ये, जहां से नरपत सिंह भाजपा के विधायक थे। पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद होने के चलते, इनका बड़ा नाम और पार्टी में एक बड़ा रुतबा होने के चलते इन्हें भी किसी छोटे नाम से नहीं बदला जा सकता था, क्योंकि पार्टी इस बार वंशवाद और रसूख को खत्म करने का मन बना चुकी है। इसलिए नरपत सिंह का टिकट काटकर राजसमंद सांसद और जयपुर घराने की राजकुमारी दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है। दिया कुमारी को विद्याधर नगर से विरोध झेलना पड़ा, जिसकी पार्टी को कोई खासी उम्मीद नहीं थी। विरोध के चलते हो रहे नुकसान को कम करने की कोशिश पार्टी द्वारा की गई, लेकिन इसका कोई लाभ पार्टी को नहीं हुआ। आला कमान ने इस सीट को भी अपने स्तर पर ही संभालने का निर्णय लिया और प्रदेश की पन्ना प्रमुख और बूथों के संचालन की जिम्मेदारी अब आला कमान देख रही है। अब बात करते हैं जयपुर की एक और अहम सीट झोटवाड़ा विधानसभा की। जयपुर की ही विधानसभा जहां कभी बीजेपी का बोलबाला रहा, आज ये कांग्रेस के खाते में है। कारण तलाशने पर पार्टी को भाजपा के पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत दोषी नजर आए। शेखावत अरुण जेटली के करीबी नेताओं में शुमार थे, जिनकी नजदीकियां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी रही है और अभी भी है। राजपाल अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं और पार्टी के लिए कई बार अर्थ का मैनेजमेंट कर चुके हैं। राजपाल को राज्यसभा भेजने का भी ऑफर दिया गया, लेकिन राजे के साथ नजदीकियों के चलते उन्होंने मना कर दिया। चूंकि पार्टी आला कमान इनके व्यवहार और राजे के साथ इनकी नजदीकियों को भली भांति जानती है और अब केंद्र में इनका कोई सिरमौर नहीं होने के चलते भी इनको फ्री कर दिया गया है। इन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई राजपूत चेहरे की जरूरत थी, जो कि जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का था। कर्नल राठौड़ की केंद्र के साथ नजदीकियां और किसी भी गुट का नहीं होने का लाभ उनको मिला और उन्हें मैदान में उतार दिया गया। कर्नल राठौड़ के मैदान में उतारते ही राठौड़ का विरोध शुरू हो गया, जिनको कर्नल राठौड़ ने बड़े ही सादगी भरे अंदाज में सहजता से अपनाया और विरोधियों को भी मिठाई खिलाकर गले से लगाया। भाजपा केंद्र ने इस सीट को भी अपने हाथ में लेकर मॉनिटरिंग करना
खुद शुरू कर दिया है। भाजपा केंद्रीय दल ने चुनाव प्रबंधन और बूथ मैनेजमेंट के लिए एक नई टीम का गठन कर दिया है, जो जल्द ही इन सीटों पर काम शुरू करेंगे और जिसका सीधा जुड़ाव केंद्र से होगा। ये तीनों सीट केंद्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। अगर भाजपा आलाकमान अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव में नहीं बचा पाया तो चुनाव क्या निकालेगा, ये सवाल खड़ा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।